बाबा सेवा संघ द्वारा संचालित राम सत्संग रामचरितमानस कथा नाम श्रोता हमारे हनुमान जी के साथ सभी श्रोता पूर्व से चल रहे प्रसंग को बड़े आनंद से सुन रहे। ये बड़ा सौभाग्य है जिस पर प्रभु राम की कृपा हो जाए उसी को सच्चा आनंद प्राप्त हो पाता है। सती पर प्रभु राम की कृपा नहीं हुई, इस कारण उन्हें रामचरितमानस को श्रवण करने का सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हुआ। अगले जन्म में जब वो पार्वती के रूप में जन्मी, ऐसी प्रभु की कृपा हुई। भैया पार्वती ने भगवान शंकर से कहा हमें राम की कथा सुनाओ। राम की कथा प्रारंभ हुई। ब्रह्म के स्वरूप को भगवान शंकर ने बताया, निराकार स्वरूप बताया, निर्गुण स्वरूप बताया, सगुण भी बताया। सगुण कैसे होते हैं ये बताया। सगुण का प्रसंग चल रहा था कि कैसे भगवान ब्रह्म निर्गुण होते हुए सगुण हुए हैं। उसमें हमारे जय विजय की कथा आई। जय विजय आगे हिरण्यकश्यप हुए, उनके उद्धार हेतु भगवान ब्रह्म को अवतार लेना पड़ा। जालंधर का प्रसंग आया, भगवान को उसमें भी आना पड़ा, सगुण बनना पड़ा। प्रसंग आया कि नारद ने भी श्राप दिया है भगवान को। बड़ी कौतूहलता से भैया पार्वती ने कहा यह प्रसंग जरूर सुना। सारे प्रसंग तो सुना है। अदिति और कश्यप कौशल्या बने, इन्होंने वरदान प्राप्त किए, भगवान इनके लिए भी आए हैं दशरथ नंदन राम के रूप में। जब सुना कि नारद ने भी श्राप दिया है तो मैया को लगा कि नारद तो भगवान के मन है और उन्होंने श्राप दिया, ऐसा कौन सा कारण बना, ये जो प्रसंग सुनाए। तो मैया का मन लग गया प्रभु रामचरित सुनने में। जब मन लग जाए तो उससे अच्छा सच्चा आनंद और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। हम सब जो भी जुड़े हैं इस सत्संग से सच्चा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और कामदेव इनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाया नारद जी, इनको अभिमान हो गया। जब अभिमान हो गया तो अभिमान को तोड़ने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए भी भगवान को सगुण बनना पड़ता है। तो ये नारद को अभिमान हो गया कि हमने भी विजय प्राप्त की है। भगवान शंकर ने अकेले विजय प्राप्त नहीं की, कामदेव पर हमने विजय प्राप्त की है। बड़ी कौतूहलता से जाकर के ब्रह्मा जी को बताया, शंकर जी को बताया। शंकर जी ने रोका कि हमको बताया तो बताया, ये विष्णु को मत बताना। लेकिन ऐसो को जन्मो जग माही, प्रभुता पाय जाए मद नाही। जिसको कुछ प्राप्त हो जाए उसको मद न हो, ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया है। तो नारद कैसे मान जाते? नारद ने भगवान विष्णु को भी बताया, वो विष्णु का ठीक है। आज मत चूर करने के लिए नारद को अभिमान हो गया, उसको अभिमान समाप्त करने के लिए नारद जैसे ही चलते हैं, भगवान विष्णु ने अपनी माया फैला दी। बिरचो मग महु नगर ते ही बना दिया। बिरचो मतलब बनाया, मग माने रास्ते में, महु नगर ते ही
एक नगर बना दिया। कितना नगर? 7 योजन विस्तार, 7 योजन का नगर बना दिया। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार, ऐसा नगर बनाया 7 योजन का कि विष्णु लोक से भी सुंदर नगर। इतनी सुगंधित, इतने अच्छे लोग, ऐसा निवास करने वाले लोग कि मन मोह गया नारद का। बोले इतनी सुंदर नगरी, ऐसा तो मैंने आज तक कभी देखी नहीं। तो मत चूर होना था नारद का। मैया पार्वती सुन नहीं बड़े ध्यान से कि नारद ने ही श्राप क्यों दिया, ऐसा क्या कारण है, ये कारण आगे मिलेगा। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मनस्य जय रति तनुधारी। रत कामदेव की पत्नी, कामदेव रति, और जितने उसमें निवास करते थे सब कामदेव जैसे सुंदर, रति जैसे सुंदर लोग थे, सभी सुंदर लोग थे। बसहि नगर सुंदर नर नारी, सभी नर नारी सुंदर थे, एक से सुंदर थे। जनु बहु, जानो कि मन से रति तनुधारी, कामदेव और रति ने ही अपने स्वरूपों को बदल करके यहाँ इस नगरी में जन्म लिया हो। इतनी सुंदर काया देखी हमारे नारद जी ने। तो ते ही पूरे बसहि शील निधि राजा, शील नाम का राजा उसमें बसता था। उस नगरी का राजा था शील। और अगणित है गय सेन समाज, इतनी सुंदर समाज कि नारद जी वही ठहर गए। नारद जी को श्राप है, कहीं ठहरते नहीं है, लेकिन इतना सुंदर रमणी नगर मिल गया कि नारद जी उसी जगह ठहर गए। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा, विश्वमोहनीयता सुकुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। इतना सुंदर नगर है, इतने तेज, इतने सुंदर लोग वहां रहते हैं, निवास करते हैं। उस राजा की लड़की है विश्वमोहनी, बहुत ही सुंदर है, जिसको देखने से लक्ष्मी भी मोहित हो जाती है। इतनी सुंदर है विश्वमोहनी। और सोई हरि माया सब गुण खानी, सब हरि की माया है। ये नगर जो बसाई केवल हर की माया, सारा संसार हर की माया। शोभाता सुपि जाए बखानी, उसकी इतनी शोभा है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना सुंदर नगर बनाया है। हर की माया इतनी प्रबल है, हर से ज्यादा हर की माया काम करती है। जितना दिख रहा है सब हर की माया, और जो नहीं दिख रहा वही प्रभु, प्रभु का स्वयं का। और जितना संसार में दिखता है यही माया है। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है जो दिख नहीं रहा है, जगत मिथ्या है जो दिखाई दे रहा है, यही हस्ती माया है। करय स्वयंवर सो नपे वाला, वो राजा की लड़की स्वयंवर करना चाहती है। मैं अपने हिसाब, इतने सुंदर नर नारी हैं, इसमें मैं अपने हिसाब से वर्ण दूं। और आए तहां अगणित महिपाला, सारे राजा आए हुए, स्वयंवर चल रहा है। मुनि कौतुकी नगर ते ही गए, उसी नगर में नारद जी हैं। नारद जी पहुंच गए और पूरे वास ने सब पूछत भयो, वास ने पूछ रहे सब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। सुने सब चरित भूप ग्रह आए, और कर पूजा नभ मुनि बैठाए। राजा के घर पहुंच गए, अब ऋषि हैं, इस राजा ने बुलाया, सब स्वागत सम्मान किया है। आन दिखाइए नारद भूपत राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। जैसे राजा के यहाँ पहुंचते हैं, राजा देवर्षि नारद को बिठाते हैं, स्वागत सम्मान करते हैं, और राजकुमारी को बुला लेते हैं। दिखा दिया, इसके रूप और गुण बताएं, इसका जन्म कुंडली बताएं, इसके ग्रह नक्षत्र बताएं। सामान्यतया जब कोई ऋषि मुनि आचार्य पहुंचता है, तो हर व्यक्ति अपने घर में शुभ जानकारी करने के लिए, हस्त रेखा दिखाने के लिए
उसके भविष्य को जानने के लिए कौतूहल हो जाते हैं। वही आज राजा ने किया है। नारद जी की स्थिति क्या हुई? देख रूप मुनि विरत विशारी। हम नारद बाबा तो भूल गए सब, वो तो रूप को देखते रह गए, सब बिसर गया और बड़ी अपार लगे रहे निहारी, बहुत देर तक निहारते रह गए। फिर नारद जी को लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं। लक्षणता सुविलोक भिलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। हृदय मन में बहुत उत्कंठा हुई और मन में कहते हैं लेकिन बखान नहीं किया, राजा को कुछ बताया नहीं। क्या देखा नारद जी ने? ये यही बरई अमर सोई हुई, जिसको ये बरेगी वो अमर हो रहेगा, अमर होगा। समर भूमि पे ही जीत न कोई, कोई उसमें जीत नहीं पाएगा। लेकिन राजा को नहीं बताया। नारद में को मोह हो गया, नारद ये मन में कहा, नारद को नहीं बताया, राजा को नहीं बताया उसके लक्षण। और से वही सकल चराचरता ही, पूरा चराचर उसकी सेवा करेगा जिसको ये वर्ण करेगी। और पर ही सील निधि कन्या जाही, ये सील की कन्या उसी को वर्ण करेगी जिसके अंदर ये सारे गुण होंगे। ये लक्षण नारद ने मन में विचार किए, देखा मन में, लेकिन राजा को नहीं बताया। लक्षण सब विचार उर राखे, अंदर रखा, प्रकट नहीं किया। जो मद दूर होना था, कामदेव पर विजय प्राप्त किए थे, इसलिए भगवान को ये माया रचनी पड़ गई। और कछुक बन आये भूप सन भावे, कुछ बातें अलग से बना दी और वो राजा को समझाने लगे। ये जो सही बात थी, मन की बात थी, ये राजा को नहीं बताई नारद ने। नारद ने राजा को और कहे न पाही, बोले बड़ी सुलक्षणा है तुम्हारी बेटी, और जल्दबाजी में भागने का प्रयास किया। ज्यादा बात समय नहीं बताया, क्योंकि इनका तो मन था कि हमें विवाह करना है इससे, विश्व मोहिनी है, मोहित हो गए हमारे नारद जी। तो भागने को उसमें बताया कुछ नहीं, केवल क्या कह दिया? सुता सुलक्षण कहे न पाही, नारद चले सोच मन माही। बस कह दिया सुलक्षण है, पुत्री तुम्हारी हो जाए, कह करके नारद जी वहां से चल दिए। करो जाए सोई जतन विचारी, बोले कोई जतन करूं, विचार करने लगे ये कैसे हमको मिले, इस बात का मैं जतन करूं। और यही प्रकार मुहि बरे तुम्हारी, हमको वर्ण कर ले, ऐसा कोई मैं जतन करूं। और जब तब कछु न हो ये तो ही काला, इतनी जल्दी कोई जब तक भी नहीं हो पाएगा। ये तो वरमाला लिए घूम रही है, इतनी जल्दी जब तक भी नहीं हो पाएगा। और जब तो विचार क्या करूं, कैसे मैं अपना सुंदर स्वरूप बनाऊं, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसे धारण कर लूं ताकि हमको वर ले, ये विचार कर रहे हैं हमारे नारद जी। और जब तब कछु न हो ये तही काला, हे विधि मिलही कवन विधि बाला, किस प्रकार ये बाला हमको मिल जाए, ये विचार हमारे नारद जी के मन में आया। इसलिए विचार कर रहे हैं कैसे मिले। बोलिए आनंद कंद भगवान